नमस्कार और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सॉफ्टवेयर बनाना या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना ये काफ़ी लोगों को टफ़ लगता है और जिसकी वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आईटी कंपनी में काम करना है तो सिर्फ कोडिंग आनी चाहिए, बिना कोडिंग के वो आईटी कंपनी में काम नहीं कर सकते। तो बहुत से जो जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं लोग, बच्चे होते हैं, वो कंपनी में अप्लाई भी नहीं करते। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेस है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसी 10 जॉब्स के बारे में, 10 ऐसी प्रोफाइल्स के बारे में जिनके बेस पर अगर आप फ्रेशर हैं और आप एक आईटी कंपनी में काम करना चाहते हैं आगे चलकर, तो आप इन प्रोफाइल्स के बेस पर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और आईटी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रोफाइल मैं बता रहा हूँ आपको वो है बिजनेस एनालिस्ट का। बिजनेस एनालिस्ट को जो है कंपनी में शॉर्ट में बीए भी बोलते हैं लोग। और इसका जो काम होता है, एक बिजनेस एनालिस्ट का जो काम होता है वो क्लाइंट से डील करना होता है, क्लाइंट से समझना होता है कि क्लाइंट या फिर जो कस्टमर होता है वो क्या चाहता है, किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, किस तरह का ऐप बनाना चाहता है। तो बीए जो होता है वो कस्टमर या फिर जो क्लाइंट आप कह लो, उसकी रिक्वायरमेंट को समझता है और उसे डेवलपर को बताता है, ताकि डेवलपर जो है आगे उस हिसाब से काम कर सके। तो बीए का काम जब यहाँ पे डायरेक्ट क्लाइंट से बात करना होता है, तो इसलिए एक बीए का प्रोफाइल के लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि आप लोगों से बात कर सके, आप दो डिपार्टमेंट या 3-4 डिपार्टमेंट के बीच में जो है कम्युनिकेशन कर सके। आपके पास से एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि क्लाइंट क्या कहना चाहता है, और उसके में अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं पे आप सुझाव दे सके, आप अपना एडवाइस दे सके, तो आपको भी वहाँ पे एडवाइस देना है, क्योंकि आप एज अ बीए जो है वहाँ पर कस्टमर को हेल्प करेंगे कि कस्टमर जो प्रोडक्ट बनाना चाहता है वो जो है फाइनल में जाकर एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है बने। नेक्स्ट प्रोफाइल पे आते हैं। ये है यूआई डिज़ाइनर का। यूआई का फुल फॉर्म होता है यूज़र इंटरफेस। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर देखते हैं, आपको उसका लुक अच्छा लग जाता है, कोई वेबसाइट देखते हैं तो आप उसको देख के बोलते हो कि हाँ ये वेबसाइट बहुत अच्छा है। कोई मोबाइल ऐप देखते हो तो आपको मोबाइल ऐप यूज़ करने में बहुत ईजी लगता है, उसको देख के आपको उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा लगता है। तो इसका जो लुक होता है, वायर फ्रेम जो प्रोटोटाइप बनता है, ये काम जो है यूआई डिज़ाइनर का होता है। यूआई डिज़ाइनर जो है बेसिकली यूआई ही डिज़ाइन करता है, ताकि जो यूज़र्स होते हैं, एंड यूज़र्स जिसको कहते हैं, जो लोग उस ऐप को या उस सॉफ्टवेयर को या फिर मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, उनको जो है वो यूज़ करने में बहुत सिंपल लगे, कन्वीनियंस लगे, उनको दिक्कत ना हो। तो ये डिज़ाइन करने के लिए जो है आप इनमें से जो सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, पावर पॉइंट, स्केच, विजुअल ड्राइंग्स, इनमें से आप किसी पे भी कमांड कर सकते हैं और आप अच्छे यूआई डिज़ाइनर बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टर पे। तो टेस्टिंग बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें ऑटोमेशन होता है और एक मैनुअल होता है। तो ऑटोमेशन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बट एक मैनुअल टेस्टर का भी प्रोफाइल होता है वहाँ पे, जिसका काम जो है मोस्टली एक्सेल में ही होता है, और टेस्टिंग के अलग से सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसके ऊपर वो वर्क करता है। तो इसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। इसमें आपका जो काम होगा वो आपको सॉफ्टवेयर में या फिर वेबसाइट पर या जो भी ऐप है उसके ऊपर आपको टेस्टिंग करनी होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ निकालनी है, ताकि उस सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो वो रिलीज़ होने से पहले ही मालूम पड़ जाए। जब कस्टमर के पास वो सॉफ्टवेयर जाए तो उस वक्त कस्टमर को दिक्कतें ना हो, उस वक्त जो है दिक्कतें ना आए। और आप भी यहाँ पर एज अ टेस्टर जो है डेवलपर टीम से बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सकता है कभी कभी क्लाइंट से ही बात करना पड़े, तो आपके लिए भी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल है। डेटा एनालिस्ट का काम जो है वो एनालाइज करना है। वो एनालाइज क्या करता है, जो टेबल में डेटा होता है या फिर चार्ट्स होता है। आजकल फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे यूट्यूब में लोग वीडियोस देखते हैं, तो जिनका चैनल होता है वो यूट्यूब में अपना रिपोर्ट देखते हैं कि हमारा चैनल किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, लोग कितने विज़िट कर रहे हैं और कंपनी का ग्रोथ किस तरह से चल रहा है। तो ये डेटा जो है देखना का काम होता है डेटा एनालिस्ट का। वो उसको देख के समझता है और कंपनी को बताता है कि हाँ इस तरह का परफॉर्मेंस है अभी आपका, आपको इन चीज़ों पे वीक पॉइंट है या फिर इन चीज़ों पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप नंबर्स के साथ ज़्यादा वर्क करेंगे तो आपको मैथमेटिकल
और एनालिटिकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपको एक्सेल, टेबलो या एसक्यूएल से रिलेटेड नॉलेज है तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट आप जो है डेटाबेस पे ही काम करेंगे, तो आपको एसक्यूएल क्वेरीज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो आप इन चीज़ों पे काम करके डेटा एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल राइटर पे। टेक्निकल राइटर वैसे तो आप कंटेंट राइटर समझ लीजिए, बट इनका एरिया जो होगा वो टेक्निकल साइड में होगा। जैसे कि आप हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर का गाइड बना रहे हों, आप किसी प्रोग्रामिंग के लिए ट्यूटोरियल लिख रहे हैं, या फिर किसी टेक्निकल प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल लॉन्च हुआ या कंप्यूटर लॉन्च हुआ, लैपटॉप लॉन्च हुआ, उससे रिलेटेड आप रिव्यूज़ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लिखेंगे तो आपको ग्रामर पर पकड़ होनी चाहिए। और आपको भी यहाँ पर एज अ टेक्निकल राइटर अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो कंप्यूटर सिस्टम्स को इंस्टॉल करना होता है, उनको मैनेज करना होता है। आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर आप किसी स्कूल में या फिर किसी भी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अच्छी बड़ी कंपनीज में जो है आपको सर्वर भी बनाने पड़ते हैं और बैकअप फाइल्स आपको रखनी पड़ेंगी। आपको फायरवॉल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि कंपनीज के नेटवर्क में सिक्योरिटी हो। और यहाँ पर आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम होता है। तो वहाँ पर जो कुछ भी आपको सिस्टम मैनेज करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, वो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही होगा। तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं टेक सपोर्ट का। टेक सपोर्ट यूजुअली एक बीपीओ प्रोफाइल है, बट ये टेक्निकल साइड में होता है और इसके बेस पर आप आगे चलकर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के रोल पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको काम क्या करना पड़ेगा, कोई अगर मान लो किसी का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा तो वो आपको फ़ोन कर सकता है या फिर आपको चैट से कॉन्टेक्ट कर सकता है। आपको वहाँ पर उसको हेल्प करनी पड़ेगी। किसी कंप्यूटर में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको फ़ोन आया, चैट आया किसी का कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वो इश्यूज़ सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक तरह से आप हेल्प डेस्क का काम करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आप कॉलिंग, चैट और ईमेल, इन तीनों मीडियम के थ्रू जो है आप हेल्प करते हैं। चैट हर कंपनी में अवेलेबल नहीं होता, तो वो कुछ कंपनीज़ में ही अवेलेबल होता है, बट कॉलिंग और ईमेल लगभग हर कंपनी में अवेलेबल है। तो एज अ टेक सपोर्ट जो है आप मोस्टली कॉलिंग और ईमेल पे ही काम करेंगे। तो अब यहाँ पर ये पूरा वॉइस बेस्ड होता है, बहुत कम ही जगह आपको चैट का काम मिलेगा। तो इसके लिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी वॉइस में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का। ये वैसे तो हार्डवेयर का काम होता है। जैसे मान लो किसी के ऑफिस में कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया तो वो आपको कॉल करेगा। आपको कंप्यूटर देखना है यहाँ पर कि कंप्यूटर का रिपेयरिंग का काम करना है, ड्राइवर्स अपडेट करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। बड़ी कंपनीज में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही ये सब काम कर देते हैं, बट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे ऑफिसेस हैं, वहाँ पर आपको इसके लिए ईजिली काम मिल जाएगा और आप इसके लिए एज अ फ्रीलांसर काम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर रिपेयर करना, लैपटॉप रिपेयर करने, इन सब चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्राफिक डिज़ाइनर का। ग्राफिक डिज़ाइनर में जो है आपको डिज़ाइन से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको लोगो डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं, बैनर बनाने पड़ सकते हैं, किसी भी कंपनी का कुछ भी एडवर्टाइजमेंट करना है, पोस्टर बनाना है, पैम्पलेट डिज़ाइन करना है, आपको इस तरह के डिज़ाइंस करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप हो सकता है कि किसी पब्लिशिंग कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप बुक कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको फ़ोटो एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको फ़ोटोशॉप, कोरियोड्रो, इलस्ट्रेटर, इन इस तरह के जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेस्ड वाले काम सॉफ्टवेयर हैं, आपको उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर का काम जो है वीडियो एडिट करना होता है, और यहाँ पर यह आजकल काफ़ी चल रहा है, क्योंकि आजकल यूट्यूब का काम आ गया है। लोग ऑनलाइन वीडियोस बहुत अपलोड कर रहे हैं, तो हर कंपनी काफ़ी लोग जो है वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं कि लोग उनका काम करते हैं। एज अ फ्रीलांसर आप अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वीडियो एडिट करने पड़ेंगी, आपको वीडियोस को अरेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप कैमटेसिया या प्रीमियर जैसे सॉफ्टवेयर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी ऑप्शंस से समझ में आए होंगे कि इन किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं आपके लिए अगर आप आईटी कंपनी में आगे चल के काम करना चाहते हैं। और सिर्फ कोडिंग ही नहीं है, आईटी कंपनी में काम करने के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं।
तो आई होप आप इसमें से कुछ बेनिफिट लें और अपना करियर आगे बहुत अच्छा करें। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।